हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हब पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध सिद्धांत एवं दर्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस टॉपिक के अंदर जितने पॉइंट बताए जाएंगे ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे क्वेश्चंस हमेशा उठते रहते हैं, चाहे आपका कोई नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। आर्य सत्य मतलब जो हमेशा शाश्वत हैं। तो वो जो 4 आर्य सत्य बुद्ध द्वारा बताए गए हैं वो कौन हैं? वो हैं दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। दुख से तात्पर्य है कि जो संसार है ये दुख से भरा हुआ है। मनुष्य का जन्म लेना, मृत्यु, रोग, ये जो हर चीज़ है, वियोग, आपके प्रिय से बिछड़ना, कोई भी चीज़ है, ये सब दुख से भरी हुई है। तो संसार दुख से भरा हुआ है। दुख समुदाय, दुख का कारण आखिर क्या है? दुख का जो समुदाय है, दुख किस कम्युनिटी से क्या है ऐसा दुख में? तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। हमारे अंदर इच्छा है कि हमको ये मिल जाए, ये चीज़ हमसे दूर ना हो, ये चीज़ हमारे पास रहे, हम कभी मरे ना। A to Z जो भी हमारे अंदर तृष्णा है, इच्छाएं हैं, वो सब दुख का समुदाय हैं। दुख निरोध में मतलब दुख पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है? तो तृष्णा पे विजय प्राप्त करके दुख को निरोध मतलब इसे रोकना। तो दुख पे को हम कैसे रोक सकते हैं? हम तृष्णा पे विजय प्राप्त कर लें, हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लें, तो हम दुखों को समाप्त कर सकते हैं। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, आखिर हम अपनी इच्छाओं को कैसे समाप्त कर सकते हैं? भाई ये तो एक बता दिया गया कि अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लें, दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन आखिर रास्ता क्या है वो जिससे हमारे दुख समाप्त होंगे, जिससे हमारी तृष्णा समाप्त होएगी? तो वो जो रास्ता है वो है अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, जिसमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके ही हम तृष्णा को दूर कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं। अष्टांगिक मार्ग का मतलब वो 8 मार्ग। तो जो बुद्ध द्वारा बताए गए 8 मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत, सॉरी बुधवार नहीं, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। बुद्ध द्वारा 8 मार्गों को बताया गया है जिसका अनुसरण करके व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। वो 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं। देखिए, सम्यक दृष्टि से क्या तात्पर्य है कि अपनी दृष्टि को सम्यक रखें, बिल्कुल। तो सम्यक दृष्टि से तात्पर्य क्या हुआ कि देखिए, सम्यक का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को उचित रूप से रखना, किसी चीज़ को सही तरीके से रखना। तो सम्यक दृष्टि, अपनी दृष्टि को सही तरीके से रखिए, उचित तरीके से रखिए। सत्य और असत्य में क्या सही है, जो सही है उसका अनुसरण करने की क्षमता आपके अंदर हो, आप सही मार्ग का अनुसरण कर सकें, आपकी दृष्टि ऐसी हो, तो वो होती है सम्यक दृष्टि। सेकेंड, सम्यक संकल्प, मतलब इच्छा व हिंसा को समाप्त करने का हम अपने अंदर संकल्प लें। हम इच्छाओं, अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त करें और हिंसा को समाप्त करें। सम्यक वाणी हमेशा सत्य व मीठा बोलें, अच्छा बोलें, किसी को ऐसा ना बोले जो किसी को कष्ट दे, ये भी सम्यक वाणी। सम्यक कर्म अर्थात अच्छे कर्मों का अनुसरण करें, सत्कर्मों को करें। सम्यक आजीविका अर्थात सदाचार का पालन करते हुए जीवन का निर्वहन करें। सम्यक व्यायाम अर्थात विवेक के साथ प्रयत्न करते रहना। सम्यक स्मृति, किसी भी कार्य को करते समय सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं उसका जो परिणाम हो वो अच्छा हो, अच्छे कर्म हम उतने टाइम कर रहे हों, कार्य जो है विवेक से किया जा रहा हो, ये सब अपनी स्मृति में रखें। तो ये है सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि मतलब टोटली किसी एक चीज़ में कंसंट्रेशन, मतलब अपने मन को पूर्णतः एकाग्रता रखें, एकाग्र रहें आप, तो ये सम्यक समाधि है। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हो गए हमारे। अब देखिए, मध्यम मार्ग प्रतिपदा, ये एक अलग, ये इसके बाद का अष्टांगिक मार्ग से ही मतलब आया कॉन्सेप्ट है कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण भी, अष्टांगिक मार्ग तो बता दिए हैं, अब इन अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कैसे करें? तो इसके लिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रतिपदा, इसका मतलब मध्यम में बीच का, मार्ग रास्ता, प्रतिपदा मतलब उसको मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, मतलब इसमें टोटली मिला के कहने का मतलब है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना।
तो इसके बुद्ध ने मध्यम मार्ग की प्रतिपदा का अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत ना ही आप बहुत ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहें, ना ही पूरी तरीके से काया कलेश में संलग्न हो जाए, जैसे कि जैन धर्म में था कि शरीर को ही नष्ट कर दो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, और ना ही टोटली भोग विलास में लिप्त रहें कि भूल ही जाएँ कि यहाँ से जाना भी है। तो बीच का मार्ग अपनाएं, और बीच का मार्ग अपना करके ही हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं, और ये एक सही कॉन्सेप्ट भी है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो भी बुद्ध के बताया गया जो मध्य मार्ग प्रतिपदा है, वो हम सबके जो ह्यूमन बीइंग हैं इन सबके जीवन को अगर आपको एक संतुष्टि देते हुए जीना है तो उसके लिए मध्यम मार्ग प्रतिपदा सबसे अच्छा रास्ता है। तो अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण प्राप्ति की प्रक्रिया को बुद्ध ने 3 शब्दों में वर्णित किया है। आपको अष्टांगिक मार्ग पे चल के ही आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो अष्टांगिक, भाई आप अपनी जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख का कारण, दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, तो अगर हम इन दुखों को समाप्त कर लेंगे तो हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। उनको समाप्त कैसे करेंगे? अष्टांगिक मार्ग के पे चल के करेंगे हम लोग। अब इसकी पूरी प्रक्रिया को बुद्ध ने 3 शब्दों में वर्णित किया है, अष्टांगिक मार्ग व निर्वाण प्राप्ति की प्रक्रिया को। वो कौन है? वो है प्रज्ञा, शील, समाधि। तो इनको तीनों को याद रखिएगा कि त्रिरत्न क्या है? प्रज्ञा, शील, समाधि। बुद्ध ने अब बुद्ध का कॉन्सेप्ट क्या रहा है ईश्वर को लेके? आत्मा, परमात्मा, परमात्मा मतलब ईश्वर ही हो गए, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल को लेकर क्या रहा है? तो बुद्ध जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में मौन है। बौद्ध धर्म जो है वो ना आत्मा को मानेगा और ना ही वो परमात्मा को मानता है, वो दोनों को नकारता है। तो ईश्वर को लेकर के मौन है, अस्तित्व को लेके। बुद्ध ने आत्मा परमात्मा दोनों को ही अस्वीकार किया है, अर्थात बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है। याद रखिएगा, अगर नहीं कहते हैं, सीधी सी बात है, अगर ईश्वर को नहीं मान रहे तो अनीश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म मानता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, ना आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है। ये कहता है मानव शरीर के अंदर जो चेतना है वो आत्मा नहीं है, बल्कि वो भौतिक और मानसिक तत्व के 5 स्कंध हैं। 5 स्कंध हैं भौतिक और मानसिक तत्वों के, वो हमारे अंदर की चेतना है, हमारे अंदर की चेतना आत्मा नहीं है। और 5 स्कंध इसने कौन कौन से बताए हैं? बौद्ध धर्म बताए गए हैं, रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान, संस्कार। तो इनको आप याद रखिएगा कि 5 स्कंद कौन कौन से बताए गए हैं? रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान, संस्कार। और आत्मा परमात्मा को नहीं मानता है, ईश्वर को अस्तित्व का स्वीकार कर दिया है। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये आत्मा पे नहीं करता है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कर्म फल के सिद्धांत को मानता है, और ये कर्म फल के सिद्धांत को ही पुनर्जन्म का से मतलब कि कनेक्ट करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। ये कहता है कि अगर कोई काम है तो कार्य हो रहा है तो उसके पीछे एक कारण होगा। ठीक है, जिसको इन्होंने किसका नाम दिया? प्रतीत उत्पाद सम उत्पदा। कि प्रतीत उत्पाद सम उत्पदा इससे तात्पर्य प्रतीत समुत्पाद का मतलब हुआ कि ऐसा होने से ऐसा होता है, या फिर इस चीज़ का यह कारण है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या हुआ कि ऐसा होने से ऐसा होता है, वही कार्य कारण का सिद्धांत देते हैं ये लोग। बुद्ध ने इसको 12 चक्रों में वर्णित किया है, और प्रत्येक चक्र जो है दूसरे चक्र के होने का कारण है। और ये 12 चक्र कौन कौन से हैं? ये 12 चक्र हैं हमारे अविद्या है, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। इसमें से जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि जो अविद्या और जो संस्कार है ये हमारे पुनर्जन्म, पिछले जन्म से रिलेटेड है। हमारा जो पिछला जन्म है ये उससे रिलेटेड है। और उसके बाद जो ये जाति और जरा मरण है ये हमारे भविष्य में जो हमारा जन्म होगा उससे रिलेटेड हैं। और इसके जो बीज के सारे हैं, इसके जो बीज के हो गए हमारे 2 से लेकर के 10 तक, ये सब वर्तमान जन्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपको उनके नाम याद रखने होंगे। नाम किसी बहुत ही ज़्यादा अगर हाई लेवल के एग्जाम है तो पूछेंगे, वरना आपसे इतने पूछेंगे बुद्ध ने जो अपना कार्य कारण का सिद्धांत दिया है या प्रत्युत्पाद समुत्पाद का जो सिद्धांत दिया उसमें जीवन को कितने चक्रों में बांटा है? तो 12 चक्रों में बांटा है। इसमें से अविद्या व संस्कार का संबंध पूर्व जन्म से है, जातिवाद जरा मरण का संबंध जो है वो आने वाले जन्म से, और शेष का वर्तमान जीवन से बता चुके हैं आपको। इसके अनुसार मृत्यु का संबंध जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाने से नहीं है,
ये कहता है कि मृत्यु हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जो चक्र बताए गए हैं, तो चक्र ये कहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा गए हो, वरन ये तो केवल एक मात्र नए जीवन में प्रवेश का प्रारंभ है। आप उस चक्र से छुटकारा नहीं पाए हैं जो ऊपर चल रहा है 12 चक्र। अगर आपको मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्ति पानी है तो आपको अविद्या का अंत करना होगा, तथा ज्ञान द्वारा ही अविद्या का अंत होता है और निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण तथा 4 आर्य सत्य का ज्ञान ही निर्वाण प्राप्ति का एक साधन है। अगर हमें पता है 4 आर्य सत्य, तो हम अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त करके रखेंगे। और उसका रास्ता क्या है? अष्टांगिक मार्ग। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया। अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो अष्टांगिक मार्ग भी जो है वो भी सम्यक ही है, सब उचित तरीके पे जोर दे रहे हैं। तो सदाचार नैतिकता पे जोर दे रहे हैं। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने सदाचार पर अधिक जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने 10 शील गुणों की व्याख्या को बताया है। तो 10 शील को बताया है जो नैतिक जीवन का आधार है। तो इन संख्या याद रखिएगा। देखिए वैसे बौद्ध धर्म जो है सांख्य दर्शन पर आधारित है, संख्याओं का बहुत महत्व है यहाँ पर। तो 10 शील गुणों को बताया है उन्होंने। 10 शील गुण कौन से हैं? अहिंसा, हिंसा ना करिए, सत्य बोलिए, असत्य, चोरी ना करिए, व्यभिचार ना करिए, अविलासिता मतलब विलासिता भरा जीवन न जिए, नृत्य ना देखिए, संगीत ना गाइए, मद्यपान का सेवन ना करें, असमय भोजन ना करें, सुख में बिस्तर पे ना सोएं, धन संचय ना करें और स्त्रियों से संबंध ना बनाएं। तो ये 10 शील गुण बताए गए हैं। और ये जो हैं ये बताए गए हैं जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए बताए गए हैं। गृहस्थ के लिए 5 बताए गए हैं। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए 5 बताए गए हैं। और 5 वो कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य असत्य है, व्यभिचार ना करना है और मद्यपान का सेवन ना करना है। वो पंचशील हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है, जिसमें से एक जो चक्र है वो शून्य चक्र है, दूसरा बुद्ध चक्र है। और बुद्ध चक्र में 4 बुद्ध अपने उपदेश दे चुके हैं। 4 बुद्धों ने अपने उपदेश दिए हुए हैं, जिनके नाम है कृच्छ्रंदा, कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि। नाम इनके याद रखिएगा, कृच्छ्रंदा, कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि। ये 4 बुद्ध हैं जो कि बुद्ध चक्र में आए हैं और इन्होंने अपने उपदेश दे दिए हैं। अभी एक जो बुद्ध हैं उनका उपदेश देना बाकी है और उनका नाम है मैत्रेय। हम इन मैत्रेय के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में अपनी पढ़ चुके हैं, जब हमने बोधिसत्व पढ़े हैं कि ये अभी बुद्ध हुए नहीं हैं, बुद्ध होने के मार्ग पर हैं, ये भविष्य के बुद्ध हैं, ठीक है। तथा ये बुद्ध होने वाले हैं तथा जब ये बुद्ध हो जाएंगे तो अपना उपदेश देंगे। और गृहस्थ जनों के लिए पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं। जो भिक्षु हैं जो बौद्ध संघ में हैं उनके लिए 10 शील दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। और पंचशील हमने आपको बताया ऊपर कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए। वो पंचशील हैं अहिंसा, सत्य असत्य, व्यभिचार न करना और मद्यपान का सेवन ना करना। 1 2 3 4, विलासिता नहीं है 5, ठीक है। तो ये बौद्ध संघ के जो बौद्ध धर्म है उसके सिद्धांत और दर्शन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो हमारी और वीडियो हैं हम उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से जा कर के उस लिंक के द्वारा आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।